प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी मांग पे हमने पूरा का पूरा प्लेसमेंट का एक सीरीज चालू किया, जिसके अंदर हमने एप्टीट्यूड का सीरीज चालू किया, जिसके अंदर हम रीजनिंग का पार्ट ले रहे हैं। ऑलरेडी हमने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी एक लेक्चर प्रोवाइड किया और साथ में ये रीजनिंग के ऊपर दोस्तों दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने नंबर सीरीज देखा और आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनालॉजीज। एनालॉजीज ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखने जाए तो हम पूरा का पूरा इसे देखेंगे और साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर हमारा रीजनिंग का पूरा एप्टीट्यूड का प्लेसमेंट से रिलेटेड कोर्स जल्दी ही आपको दिखाई देगा। शायद आ भी गया होगा, जहां पे हम पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे जो आप लेक्चर्स देख रहे हो उसके कंपैरिजन में वहां पे आपको कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, प्लस साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो हम एनालॉजीज को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले एक आता है नंबर, दूसरा आता है दोस्तों लेटर और तीसरा आता है वर्बल। अगर मैं ध्यान से देखूं तो नंबर्स वाले एग्जांपल्स कैसे आते हैं सर, तो नंबर्स वाले एग्जांपल दोस्तों इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आप बात करोगे लेटर्स के तो लेटर्स के एग्जांपल दोस्तों इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो वर्बल से रिलेटेड दोस्तों एग्जांपल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये एग्जांपल तो मैं अभी यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूं, बट उससे रिलेटेड अलग अलग एग्जांपल्स। अब देखो, ये नंबर से रिलेटेड एग्जांपल्स है। हाँ, अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके अगर आप ये कोर्स परचेस करते हो, जिसमें से इंग्लिश वाला कोर्स आपको अलग दिखाई देगा और एप्टीट्यूड के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे हम रीजनिंग और बाद में आपका जो मैथ्स वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो हम पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये कोर्स आप जाके प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको दिखाई देगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने जितने एग्जांपल्स लिए वहां पे और एग्जांपल्स रहेंगे और प्रॉपर टाइप्स वाइज चीजें रिवाइज रहेगी। यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट इसके बाद थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। वहां पे बस जितना मैं दे रहा हूँ उतना अगर आप करके जाते हो तो हर टाइप वहां पे कवर हो जाता है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो मैंने बोला है कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जो ब्रेन है उसको एक अलग सा एक स्पीड देने का काम करता है, जिससे आपको इसका हेल्प बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 65 है, उसका आंसर यहाँ पे 30 दिख रहा है, तो यहाँ पे 44 का आंसर क्या आ सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है 6 और 5। अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, एक मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्लस करके देख लिया करो, फिर माइनस करके देख लिया करो, फिर मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, फिर डिवाइड करके देख लिया करो। ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अगर आप प्लस करते हो तो 65, तो यहाँ पे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस करके है तो 65 में से मुझे लग रहा है कि 35 हमने माइनस किया तो समथिंग ये है। इसमें से भी आप 35 को अगर माइनस करते हो, 44 में से अगर मैं 35 को माइनस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा आंसर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, देखो इतने सिंपल तरीके से अब नहीं हो रहा है सर, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यस, मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं। 65 में हमने किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 30 है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी स्टेप रिजेक्ट हो गया, ये भी स्टेप रिजेक्ट हो गया। देन उसके बाद आपको क्या चेक करना है दोस्तों, ये दोनों नंबर के बीच में रिलेशन चेक करना है। दोनों नंबर 6 और 5 दोनों का आप प्लस करो 30 आता है, नहीं। माइनस करो 30 आता है, नहीं। मल्टीप्लीकेशन करो, यस 30 आ गया, 6 5 30। एंड दोस्तों सेम अगर 4 4 जा अगर मैं करूं तो 16 आंसर आता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। तो देखो, एक सम सॉल्व करने के पीछे मेरा एक्सप्लेनेशन कितना सही था, इसको आप प्लीज नीचे कमेंट करना। तो मैं अगर आता डायरेक्ट मैं सम सॉल्व करा के चले जाता, वो कोई उससे आप कुछ नहीं सीखते। यहां पे मैं आपको कितने पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में घूमने चाहिए सभी घुमा रहा हूं, देन उसके बाद आप सम सॉल्व कर रहे हो। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और याद से आप चैनल को या लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे मैं यूट्यूब पे भी पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट करा दूं। अगर जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से, मतलब 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दूं। जो प्रदीप गिरी एकेडमी पे जो कोर्स हमारा आ रहा है उसमें हम कोशिश करेंगे कि वीकली 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, वहां पे भी 2 लेक्चर्स और एक इंग्लिश का, मतलब टोटल 3 लेक्चर्स वहां पे आएंगे। तो मतलब अराउंड 3 से 4 महीने में वो कोर्स भी आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो, अब इस सम को मैं देखूं तो सबसे पहले मैं प्लस चेक करूंगा, माइनस चेक करूंगा, मल्टीप्लीकेशन चेक करूंगा, सब चीजें चेक करूंगा, पर उससे भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या चेक करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 43 है, जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे उसका उल्टा है 34। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 52 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा अगर हम देखेंगे तो उल्टा क्या आएगा दोस्तों 25। देन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको टॉपिक में मजा भी आने लगेगा धीरे धीरे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 190, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 102, यहाँ पे समथिंग है, मतलब हो सकता है इसने इसको डिवाइड किया हो। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो आंसर 19 आता है, यहाँ पे कुछ नंबर से डिवाइड करो आंसर 19 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, पूरे नंबर्स को प्लस करो। मैंने बोला ये सब पूरी पॉसिबिलिटीज करने के बाद फिर लास्ट पॉसिबिलिटी रहती है सिंगल सिंगल नंबर्स को लेना। 1 और 9 को प्लस करो, 1 9 और 0 को प्लस करो, आंसर कितना आता है? यस 10 आता है। तो यहाँ पे 1 0 2 को प्लस करो, आंसर कितना आएगा? 3। देन ऑप्शन नंबर 3। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बताओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंगल नंबर है 2 और 11, माइनस करके देख लो। 11 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि 9 आता है आंसर। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मतलब ये दोनों के बीच में ये नंबर 9 इससे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 3 + 9 अगर मैं करता हूँ तो कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो प्लस का फंडा ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं 2 5 10 करूँ, 10 में से 1 ज़्यादा है, तो 3 5 15, 15 और 1 16, ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ, सब हो गया डिवाइड, सब कुछ हो गया। अब दोस्तों स्क्वायर में आ जाया करो। स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और 8 में देखो, अब स्क्वायर के बाद आप क्यूब चेक करो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। देखो ऐसे ही आपको सम सॉल्व करना है, अदरवाइज आप फटाफट फटाफट सॉल्व करोगे, कुछ थोड़ा सोचोगे तो आपको इससे बाकी के सम भी समझ में आएंगे। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8। 8 में अगर मैं 3 प्लस करता हूँ तो 11 होता है। तो बताओ यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 27। एंड 27 में अगर मैं फिर से जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्लस किया, वैसे यहाँ 3 प्लस करूंगा, तो ऑप्शन नंबर 30। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करते रहना, जिससे मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यार सर ने तो यहाँ पे बना दिया, बाद में देख लेंगे, पर अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मैं ये लेक्चर्स बस मैं एप्लीकेशन पे फिर कोर्सेज बना के डाल दूंगा। हाँ, एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज अभी जैसे मैंने बोला इतने एग्जाम्पल से नहीं चलेगा, और भी एग्जाम्पल्स चाहिए, तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे बस सिंपल सा आप पूरा का पूरा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और इसकी तैयारी अगर आप बस फाइनल ईयर में करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उस फाइनल ईयर में तो सभी लोग करते हैं, थर्ड ईयर के लास्ट में भी सभी लोग करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से करोगे, सेकेंड ईयर से अगर करना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, तो ज़रूर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, मतलब आप इस चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे। अब दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे, मुझे सबसे अच्छा लेटर वाला एनालॉजी के सब सम्स जो रहते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बी डी और सी है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है? सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का सम सॉल्व करना है तो बी डी और सी इसके नंबरिंग कर लो। और नंबरिंग में आपको सिखा रहा हूँ, देखो ए से लेके मैं एम तक आया हूँ, 1 से लेके 13, देन यहाँ से एन से लेके जेड तक जाओ, एम के बाद क्या आता है? एन, और फिर 13 14 से लेके 26 तक जाओ। अब दोस्तों अगर 28 नंबर आया तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? तो हमेशा याद रखना 26 के बाद अगर 28 अगर आता है तो 27 फिर से यहाँ से काउंट हो जाएगा। 28 मतलब बी होता है। इन केस दोस्तों अगर समझो यहाँ पे ऐसा नंबर आ रहा है, समझो कहीं पे अगर आपको 64 आ रहा है, तो आप क्या करोगे? सर इसमें तो 64 नंबर ही नहीं है। तो आप क्या करोगे दोस्तों? इसमें से 26 को माइनस करोगे, 26 यहाँ से माइनस करोगे, 14 - 6 8, एंड दोस्तों यहाँ पे 5 - 2 38। फिर से ये 26 से बड़ा नंबर, फिर से 26 माइनस करो, 38 - 26, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 8 - 6 4, यहाँ पे अगर 8 - 6 यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे अगर 3 - 2 करोगे तो 1 12। तो इसका मतलब है दोस्तों 12, तो आपका मतलब लेटर एल है। अब वैसे ही मुझे अगर बताओ यहाँ पे 78 है, मुझे बताओ इसका मतलब कौन सा लेटर है? चलो कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन कमेंट करके इसका आंसर बताता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बी मतलब कौन सा लेटर है? नंबर्स है 2 है। सी मतलब डी मतलब कौन सा है दोस्तों? 4 है। और दोस्तों यहाँ पे सी मतलब कौन सा है दोस्तों? 3 है। अब दोस्तों यहाँ पे लेटर वाले सिस्टम में हमेशा आपको हर एक पार्ट देख लेना चाहिए। अगर आप एक आध पार्ट देख के अगर डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो 2 में अगर मैं देखो, एक पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर मैं 2 में 2 को प्लस करूँ तो 4 आता है, तो वैसे ही अगर मैं 3 में 2 को प्लस करूँ तो आंसर 5 आता है। तो देखो 4 मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? 4 पे डी है, तो ये सही है, यहाँ पे डी दिख रहा है। तो वैसे ही अगर समझो 3 + 2 5 करता हूँ, 5 यहाँ पे ई, आपके ऑप्शन में ई दिख रहा है। यस, ऑप्शन ई है। बहुत सारे लोग तुरंत ऑप्शन ई रख देंगे, कभी ऐसी गलती मत करना। इसमें सभी ऑप्शन को चेक करना। यस, एक ये पॉसिबिलिटी है, सही बात है।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और पॉसिबिलिटीज आप चेक करने की कोशिश करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं 2 से 4 और कब आ सकता है दोस्तों, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आता है, वैसे ही अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आता है। तो 6 पे कौन सा लेटर है दोस्तों, एफ, मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती है दोस्तों, अब और सोचो, अगर मैं 2 का स्क्वायर लूं तो आंसर 4 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लूं तो आंसर 9 भी आता है। 9 पे क्या है दोस्तों, 9 पे अगर आप देखोगे तो आई है, तो दोस्तों ये भी करेक्ट है, मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सही ऑप्शन है आपका दोस्तों ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबो। तो ये याद रखना, कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे लगता होगा ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार लगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी पे भी अपना अलग से, वहां पे मैं जो स्टूडेंट देखो परचेस नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं फ्री भी कर रहा हूँ काम, जो परचेस कर रहे हैं उनके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए और अच्छा काम करना। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में कोर्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोर्स रिलीज कर दूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे FLY है, क्योंकि देखो जो मैं फ्री वाली चीजें कराऊंगा उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता, पर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। जो यहाँ से मेहनत करेगा, हाँ इसके बाद आपको 50% 60% एफर्ट्स देना है, वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस दे दूंगा अलग से, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो वो सब मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मुझे हाँ लेक्चर्स देना है। यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे FLY है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ FLY से हमने क्या बनाया है, GNB। F का वैल्यू क्या है दोस्तों, वहां पे आप चेक करो, F का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ F इज 6। यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 है। L का वैल्यू क्या है दोस्तों, 12 है। देखो आप इतना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत सारे वैल्यूज पता चल जाएंगे, याद हो जाएंगे, 25। अब दोस्तों अगर आप देखोगे G का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ G का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 है। N का वैल्यू कितना है दोस्तों, N का वैल्यू है 14 है, और B का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट पता चल रही है। देखो 6 से 7 कैसे हुआ दोस्तों, +1। 12 से 14 कैसे हुआ दोस्तों, +2। 25 से 2 कैसे हुआ, एक्चुअली ये 2 मतलब ही मैंने आपको बोला था कि 2 मतलब ही इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, 28, क्योंकि 28 में से अगर आप 26 को माइनस करते हो तो आपका आंसर 2 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, +3। 25 में अगर मैं +3 करता हूँ तो 28 होता है। तो सेम आपको यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे I है, यहाँ पे G है। यहाँ पे आपको क्या करना है, +1, यहाँ पे क्या करना है, +2, और यहाँ पे क्या करना है, +3। उसके पहले आपको R का वैल्यू पता होना चाहिए। R का वैल्यू क्या है दोस्तों, 18 है। यहाँ पे दूसरा वैल्यू आपको I का वैल्यू पता होना चाहिए, I का वैल्यू 9 है। तीसरा G का वैल्यू पता होना चाहिए, 7 है। अब देखो 18 + 1 19, 9 + 2 11, 7 + 3 10। अब देखो दोस्तों 19 पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों, 19 पे S है, ये देखो 19 पे S है, तो मतलब हमें समझ में आ गया कि ये तीनों में से अपना ऑप्शन है। 11 पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों, 11 पे K है, तो S K, मतलब समझ में आया, आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 7, और यहाँ पे अगर मैं G की बात करूँ तो यहाँ पे G का जो वैल्यू है दोस्तों वो 7 है। 7 में अगर मैं 3 को अगर प्लस करता हूँ तो 10 आएगा। तो हो सकता है, सॉरी मैं यहाँ पे जो ऑप्शन लिखते टाइम हो सकता है यहाँ पे ये J हो, हाँ ऑप्शन में शायद मैं लिखते टाइम अलग मैंने लिख दिया हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, और इसी तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, ये प्लीज क्वेश्चन का आंसर आप देना। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो किसी कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो अगर ये सॉल्व कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।